बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरा ईद आने वाली है और कुर्बानी का वक्त करीब है। लेकिन क्या हमें पता है कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कौन से जानवर कुर्बानी के लिए हलाल हैं और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं बकरा ईद और कुर्बानी से जुड़ी हर अहम बात आसान और सही अंदाज में। तो सबसे पहले समझते हैं कुर्बानी का रूहानी स्पिरिचुअल मतलब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेहद करीबी नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। उन्होंने काबा की तामीर की, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई इबादत गाह है। हज़रत इब्राहीम को 80 साल की दुआओं के बाद बेटा मिला, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और अल्लाह जानता है कि जब कोई इंसान किसी चीज़, चाहे वह बेटा हो, बीवी हो या कोई और, से हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे तो उसका जुदा होना बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ईमान वाले के लिए अल्लाह का इम्तिहान भी उसी चीज़ से होता है जिससे वो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, और यही इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी लिया गया। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह आपको अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहा है। सुबह आपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जैसा आपको हुक्म मिला है वैसा ही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब आप कुर्बानी के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ने आपके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया और उसी को कुर्बान करने का हुक्म दिया। यही था इस्लाम, यानी अल्लाह के आगे पूरी तरह समर्पण। इस वाक़ये से हमें यह सबकन मिलता है कि हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है और हमें अपनी प्यारी चीज़ें भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी आज भी क्यों की जाती है? क्योंकि अल्लाह को हज़रत इब्राहीम और इस्माइल का ये अमल इतना पसंद आया कि उसने हमें भी हुक्म दिया, इसे दोहराओ ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो। कुरान में साफ लिखा है, अल्लाह तक न तो उनका गोश्त पहुंचता है और न ही उनका खून, बल्कि उससे उसकी परहेजगारी पहुंचती है। सूरह हज 22:37। नटल, अब बात करते हैं कुर्बानी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों की। बकरीद की कुर्बानी इस्लामी कैलेंडर के आखिरी और मुक़द्दस महीने जिलहिज्जा की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख को अदा की जाती है। इसी महीने में हज़ारों मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ जाते हैं। अब सवाल उठता है, कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ हैं? बकरी एक आदमी के लिए, उम्र कम से कम 1 साल। भेड़ एक आदमी के लिए, अगर 6 महीने की हो लेकिन 1 साल जैसी लगे तो जायज़ है। गाय बैल 7 लोगों तक की साझेदारी हो सकती है, उम्र कम से कम 2 साल। ऊंट 7 लोगों तक की साझेदारी, उम्र कम से कम 5 साल। हर जानवर में ये शर्तें होना ज़रूरी हैं। जानवर पूरी तरह से सेहतमंद हो, न लंगड़ा हो न अंधा, न ही ऐसा कमज़ोर कि खुद से चल ना सके। उसके दांत और कान साबुत हों। कुर्बानी का वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के बाद और जारी रहता है 3 दिन तक, यानी 10 से 12 जिलहिज्जा तक। अब कुछ अहम उसूल जिनका पालन करना चाहिए। जानवर को ज़मीन पर आराम से लिटाएं, तेज़ छुरी इस्तेमाल करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें। जानवर को बेवजह तड़पने न दें। कुर्बानी से पहले जानवर को अच्छी तरह पानी पिलाएं। ज़बह के बाद उसका पूरा खून निकलने दें। कुर्बानी में मना की गई बातें, बीमार, लंगड़ा, अंधा या बहुत कमज़ोर जानवर किसी और के जानवर की इजाज़त के बिना कुर्बानी जानवर की खाल या गोश्त को बेचना, कुर्बानी के वक्त जानवर को डराना या जुल्म करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम कुर्बानी करो तो अच्छे तरीके से करो। मुस्लिम शरीफ। अब बात करते हैं गोश्त के बंटवारे की। गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटना सुन्नत है। एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। सबसे अफजल ये है कि पहले गरीबों को दिया जाए। यही है कुर्बानी की असल रूह, इंसानियत, हमदर्दी और बराबरी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिलहिज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हैं और उन दिनों का सबसे प्यारा अमल है कुर्बानी। कुर्बानी का हर कतरा अल्लाह की राह में जाता है।
इसलिए इस अमल को हल्के में ना लें। नीयत साफ रखें और दिल से करें। कुर्बानी के दिन कुछ और बातें याद रखें। जानवर को प्यार से रखें, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, गरीबों की ज़रूरत का ध्यान रखें। कुर्बानी के बाद विनम्रता और इखलाक से पेश आएं। जानवर की खाल ज़रूरतमंद को दान करें। बेचना मना है तो दोस्तों। ये थी बकरा ईद और कुर्बानी से जुड़ी तमाम ज़रूरी बातें। इस ईद पर सिर्फ जानवर की ही नहीं, अपने नफ्स, घमंड और बुराइयों की भी कुर्बानी दें। प्यार, इंसानियत और बराबरी का पैगाम फैलाएं। ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।